Hello guys and welcome back to the channel. कैसे हैं आप सब? So Tata Motors has finally revealed Tata Sierra and very soon it will be available to book and deliveries will be starting from January 2026. आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टाटा सियरा के बारे में ऐसे रैंडम और अननोन फैक्ट्स जो हमें आज ही पता चले हैं। और आज हम बेसिक चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे कि इसमें तो ये इंजन आता है, वो इंजन आता है, फलना आता है, ढिमका आता है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ धमाकेदार चीजों के बारे में जो कि इस कार से रिलेटेड है। टाटा मोटर्स ने खुद इतना धमाकेदार काम कर दिया, कार की सेफ्टी को दिखाने के लिए सिर्फ टाटा मोटर्स ने टाटा सियरा का क्रैश टेस्ट दूसरी टाटा सियरा से करवा दिया। चेक दिस आउट। Popping bottles, knocking models. I wanna bump a beat that goes hard. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाटा सियरा में FDD सस्पेंशंस है, डू यू नो वो कैसे काम करते हैं? या फिर क्या आपको पता था कि सियरा के अंदर जो पैनोरामिक सनरूफ आती है वो अभी तक इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से बिगेस्ट सनरूफ है? तो कुछ इसी तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं इस कार के बारे में, जो कि आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कार ले रहे हो या फिर आप टाटा के लवर हो, दोनों ही केस में आपको बातें पता होनी चाहिए। सो लेट्स गो। ओके, सो टाटा मोटर्स के अकॉर्डिंगली दोस्तों का जो डिजाइन करा गया है, स्पेशली अगर हम इंटीरियर की बात करें, तो टाटा मोटर्स आपको एक लिविंग रूम वाली वाइब या फिर एहसास देना चाहते थे, जहां पर आपको ऐसा लगे कि आप सोफे पे बैठे हैं, या फिर जब आप स्क्रीन पे देखें आपको लगे कि आप अपना टीवी देख रहे हैं। इस कार को बनाते बनाते टाटा मोटर्स को काफी चैलेंजेस भी आए उनके अकॉर्डिंगली, कि उनको पुरानी वाइब्स भी कैरी करनी थी, कार को रोबस्ट भी बनाना था, और एक रिस्क भी था कि जो नई सियरा ये लोग डिजाइन करेंगे क्या वो पुरानी वाली के आसपास भी लगेगी या फिर नहीं लगेगी। एंड लास्ट में टाटा मोटर्स ये भी चाहते थे कि जो भी डिजाइन फाइनली बनकर आए वो ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करने लायक लगे जब ये कार कंप्लीट हो जाए। सियरा के डिजाइनर्स के अकॉर्डिंगली जो पहली LED DRL इन्होंने बनाई तो इतनी वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट बन गई कि कार के हिसाब से कोई अवेलेबल ही नहीं था मार्केट में जो इस तरीके की डिजाइन वाली DRL को बना पाए। देन दे हैड टू चेंज द डिजाइन। इसका जो पहला स्केच था 2 आवर्स के अंदर बन गया था, और इसका फाइनल डिजाइन होते 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 इमेजिन 2 साल लग गए, जिसमें इंडियन डिजाइनर्स प्लस इंटरनेशनल डिजाइनर्स दोनों ने मिलकर इस गाड़ी पे काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब टाटा सियरा आई थी, मैं खुद बहुत छोटा था, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कभी सियरा नहीं चलाई, क्योंकि मेरे लिए तो सियरा उस टाइम पे काफी बड़ी कार थी। उन जमानों की गाड़ियों के हिसाब से एक काफी यूनिक एंड ट्रेंडी प्रोडक्ट था। और आज जब टाटा सियरा आई है तो मैं अगेन ये बात कह सकता हूं कि टाटा सियरा अब भी करंटली अवेलेबल कार्स के हिसाब से एक ट्रेंडी प्रोडक्ट है और काफी ज्यादा अमेजिंग भी लग रही है, और साथ में जो एक रोबस्टनेस थी इस कार की वो मेंटेन्ड। अच्छा, मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोटिस करी। टाटा के जो अथॉरिटीज हैं, टाटा के जो अपर लेवल में एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आई कि जब ये लोग ये कार बना रहे थे, सो इनका गोल था कि मिड साइज अफोर्डेबल लग्जरी बने, क्योंकि करंट जनरेशन के हिसाब से एज पर देम लोग पे करने के लिए तैयार हैं अगर उनको उनकी कार काफी अच्छी मिलती है। ही इवन सेड कि खाली अच्छा डिजाइन होना आज की डेट में काफी नहीं है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर विक्टोरिया या फिर क्रेटा की बात ये लोग कर रहे थे इनडायरेक्टली, क्योंकि डिजाइन के बेसिस पर ही वो बिक रही है। सो अभी मैं आपको बताता चलूंगा कि इस कार में ऐसी क्या खास चीजें हैं जिसकी वजह से ये आने वाली सेगमेंट में जो बाकी गाड़ियां हैं उनके हिसाब से काफी ज्यादा स्टैंड आउट करती। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं FDD सस्पेंशन के बारे में। इस कार में आपको देखने को मिलता है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स सस्पेंशन। आपने नोटिस किया होगा जो इंटरनेशनल कार्स होती हैं, बाहर की गाड़ियां हमारे देश में आती हैं, कुछ वैसा ही इफेक्ट आपको टाटा मोटर्स ने देने की कोशिश करी है, जहां पर पर्टिकुलर सस्पेंशन ही ऊपर नीचे होगा व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ पड़ाव या फिर ब्रेकर्स एक्सेट्रा। सो द गोल एंड एम इज अगेन जो मैंने आपको बताया था कि आप जैसे अपने घर में बैठे हो बिल्कुल आरामदायक सिचुएशन में, उसके हिसाब से सस्पेंशंस को ट्यून किया गया। टाटा सियरा में आपको देखने को मिलेगी इंडिया की लार्जेस्ट सनरूफ, जिसकी लेंथ है 1525 mm और उसकी विड्थ है 925 mm, और अंदर बैठने के हिसाब से ये काफी ज्यादा बड़ी लग रही है। एंड मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि व्हाट डू यू थिंक यार कि ये जो गाड़ी है इसमें काफी ग्लास का काम किया हुआ है, इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी है। तो यार देखो, मेरी नजर में ये काइंड ऑफ ग्लास हाउस लगता है अगर आप पीछे से देखो। हालांकि इसका जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज आर्गोस प्लेटफॉर्म, जिसपे मैं अभी आऊंगा, काफी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद देखने में ये ऐसा लग सकता है कि उतना मजबूत नहीं लगेगा आपको एज कम्पेयर टू सियरा या फिर सफारी, बिकॉज ऑफ इट्स शेपिंग। तो आपको लगता है ये रियलिटी है या मिथ है? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं भाई ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा मैं क्या अच्छा चाहूंगा। तो बात करते हैं कमांडिंग पोजीशन की, जो कि आपको 1344 mm की मिलती है। तो ये काफी अच्छी कमांडिंग पोजीशन है, ये कंपीट करती है बाकी फुल साइज SUVs के हिसाब से। अगर हम सेगमेंट में आने वाली बाकी SUV से कंपेयर करें तो आई थिंक ये 40 mm के आसपास मुझे लगता है ज्यादा है। टाटा सियरा बनी हुई है रिजिड बल्क हेड बेस्ड स्ट्रक्चर पे, और इसको टेस्ट करने के लिए जैसा मैंने शुरू में बताया था, टाटा मोटर्स ने क्या किया, सियरा से ही सियरा को भिड़ा दिया।
काफी खतरनाक इम्पैक्ट था वो। एंड आई वुड से कि ये जो प्लेटफॉर्म है नया आर्गोस प्लेटफॉर्म, ये ऑल व्हील ड्राइव रेडी भी है, तो टाटा मोटर्स माइट प्लान ऑल व्हील ड्राइव वेरी सून। सियरा की वाटर वेडिंग कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, तो 450 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। एंड आई थिंक क्रेटा में आपको 200 to 250 mm देखने को मिलता है। सो ऑलमोस्ट डबल वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। और वाटर वेडिंग की अगर बात हो ही रही है तो काफी अच्छी जो आपको बेहतरीन थार में मिलती है, आई थिंक 660 या 50 के आसपास मिलती है। तो उसके हिसाब से, क्योंकि ये वो चीज नहीं है, थार एक अलग कॉन्सेप्ट है, सियरा इज अ डिफरेंट एसयूवी। तो अगर मैं सेगमेंट के हिसाब से देखता हूं तो 450 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी इज क्वाइट अमेजिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अपार्चर एंड डिपार्चर एंगल्स की, जो कि है अपार्चर एंगल 26.5, डिपार्चर है 31.6। ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। सेगमेंट के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ऊपर ही लग रहा है। सियरा की ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm, तो ये बहुत ज्यादा। सियरा का जो टर्निंग सर्कल है दैट इज 10.6 मीटर, जो कि कंपैरेटिवली सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। आप लोगों के कान में रिसेंटली ये बात आई होगी कि जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं वो गाड़ियां भी चुराने लगे हैं कार के कोड्स बना बनाकर। इस चीज को कॉम्बैट करने के लिए सियरा में आपको देखने को मिलेगा टाइडल 2.0, जो कि एक नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर है। ये 5G पे चलता है, यानी कि इसमें आपको काफी स्पीड भी मिलेगी जब आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह अपने इंफोटेनमेंट या फिर आप अपने क्लस्टर पे जो भी कनेक्टिविटी करोगे, चाहे आप एप्स देख रहे हो, मूवी चला रहे हो, गेम खेलने की कोशिश करें व्हाटसोएवर, तो वहां पे आपको इंटरनेट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो साइबर सिक्योरिटी के पर्पस से गाड़ी की सेफ्टी और बढ़ती है। ये कोड से जो चोरियां होती हैं उस पर भी काफी ज्यादा लगाम लग जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 3 नए इंजन ऑप्शंस। इसको मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, पर मैं आपको बता दूं कि जो 1.5 लीटर का NA इंजन टाटा मोटर्स का आया है 4 सिलेंडर, इसको इन्होंने रेवोट्रॉन 1.5 NA का नाम दिया है। कंपैरेटिवली साथ में आपको हाइपीरियन टर्बो देखने को मिलेगा, जो कि 4 सिलेंडर 1.5 लीटर का एक टर्बो इंजन है। एंड 1.5 लीटर का यहाँ पर आपको एक डीजल इंजन देखने को मिलेगा, दैट इज क्रायोटेक। बाकी टाटा सियरा की सेफ्टी को देखते हुए इसमें जो लेजर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है और जो हाई स्ट्रेंथ स्टील, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा अब मैं लेजर वेल्डिंग के ऊपर अगर बात करने बैठूंगा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टाटा मोटर्स ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है दे आर एमिंग फॉर 5 स्टार। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, सियरा को देखते हुए 6-7 भी होते तो शायद इसे मिल जाते। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स तो आएंगे ही आएंगे, और साथ ही में बाकी जो रेस्ट फीचर्स आते हैं जो कि सारी गाड़ियों में आते ही हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ABS विद EBD, रोल ओवर प्रोटेक्शन, इनफैक्ट 1-2 एक्स्ट्रा ही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक आइसोफिक्स एक्सेट्रा के साथ। कार के ऊपर वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा डॉल्बी का एटमॉस सिस्टम। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो इंटीरियर में हमने सेंटर में एक चीज चेक करी थी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये एक साउंड बार है बेसिकली, जो इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर्स के साथ साउंड बार को ही कार में लगा दिया गया है टू गिव यू द इमर्सिव डॉल्बी एटमॉस साउंड एक्सपीरियंस। तो ये जो काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि मैंने गाड़ी नहीं देखी, वरना मेरी नजर में जरूर आता, क्योंकि मैं स्पीकर्स वगैरह काफी चलाता हूँ, मुझे नॉलेज है, मैं खुद म्यूजिशियन हूँ। तो ये इन्होंने साउंड बार यहाँ पे लगाया हुआ है, जो मैं आपको क्लैरिटी देने के लिए बताना चाहूँ। बाकी टाटा मोटर्स इस बार आपको एक हाइपर HUD भी देंगे अपर वेरिएंट्स में, यानी कि हेड्स अप डिस्प्ले, जो कि काफी ज्यादा इंटरेक्टिंग है और काफी ज्यादा मुझे यूनिक लगी एज कम्पेयर टू बाकी ब्रांड्स में जो HUD आता है। एंड यहाँ पर जो ट्रिनिटी डिस्प्ले था टाटा मोटर्स का, यानी कि जो पूरा 3 सेटअप था, उन्होंने इसको नाम दिया है होराइजन व्यू, क्योंकि ट्रिनिटी डिस्प्ले, आई थिंक ट्रिनिटी डिस्प्ले का वर्ड किया ने यूज किया था, सो दैट्स ओके। तो होराइजन व्यू जो डिस्प्ले है ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें ड्यूअल डिस्प्ले भी अवेलेबल है, जो कि लोअर वेरिएंट्स में आएगा। अगर हम इस होराइजन डिस्प्ले की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो को पैसेंजर है वो अलग गाने सुन सकता है और आप अपनी गाड़ी के लिए अलग गाने चला सकते हैं, और को पैसेंजर को फिर वो ईयरबड्स के थ्रू या फिर कोई ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू कनेक्शन करके सुनना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली मेंबर सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, तो आप रियर स्पीकर्स को इंडिविजुअली बंद कर सकते हो, ताकि उनकी जो नींद है वो डिस्टर्ब ना हो। इस कार के अंदर जो आपको बेस मॉडल से ही लाइट्स देखने को मिलेगी, यू विल सी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि बाई फंक्शन है। और ये जो लाइट्स है दोस्तों, मराली मदरसन ने मैन्युफैक्चर करी हैं। उनके अकॉर्डिंगली ये जो लाइट्स हैं इंडियन क्लाइमेट सिचुएशन या फिर इंडियन रोड्स कंडीशन के हिसाब से करी हैं, तो विजिबिलिटी के इश्यूज आपको बहुत कम आने वाले हैं। काफी खतरनाक LED प्रोजेक्टर होगा। जो बात उन्होंने नहीं कही और जो मैं समझ गया कि क्रेटा जो कई बार जानी जाती है कि उसका जो थ्रो लाइट्स का काफी अच्छा है LED प्रोजेक्टर्स का, तो कहीं ना कहीं इस बार वहां पर भी इन्होंने उसे टारगेट किया है। टाटा सियरा में आपको देखने को मिलेगा थाई सपोर्ट, जो इंस्पायर्ड है लॉन्ज चेयर्स से। तो यानी कि ये जो थाई सपोर्ट है या फिर ओवरऑल जो कुशनिंग है इस कार की सीट्स की, तो ये आपको याद दिलाएगा लॉन्ज सीट्स की, जहां पे आपका कंफर्ट जो है 110% पे चला जाता है। टाटा सियरा में आपको एक ऐप देखने को मिलेगी जिसका नाम है मी स्पेस। इसका मतलब ये है क्योंकि टाटा सियरा में काफी सारे फीचर्स हैं, अलग अलग आपके घर में ड्राइवर्स चला सकते हैं,
तो किसी का सीट रिक्लाइनिंग एंगल अलग होगा और किसी का जो म्यूजिक की बेस सेटिंग्स है वो अलग होगी, एम्बिएंट लाइट का सेटअप अलग होगा। तो यहाँ पे 3 प्रोफाइल आप बना सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली हर बार जैसे आप कार में बैठोगे अपनी प्रोफाइल को सेट करो और उसके हिसाब से गाड़ी चलाओ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ब्रेथ IQ एयर प्यूरीफायर देखने को मिलेगा, चिल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा एंड रिलैक्स मोड्स अवेलेबल है जहां पर 8 एम्बिएंट लाइट्स की थीम आपको देखने को मिलेगा। रिलैक्स मोड में क्या होता है बेसिकली जो डिस्प्लेज हैं उनके ऊपर आग जलती हुई आ जाएगी, लाइक एनिमेशन, या फिर आप जंगल की एनिमेशन लगा सकते हो स्वाइप के लिए, पहाड़ों की एनिमेशन लगा सकते हो, और जो एम्बिएंट लाइट है आपको उसी तरीके का एक पूरा वाइब या फिर एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करेगी। टाटा सिएरा में स्पेस का ध्यान काफी रखा गया है क्योंकि फैमिलीज ट्रैवल करती हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज लगाऊंगा, आप देख सकते हो कौन कौन से स्वीट स्पॉट्स लिटल यहाँ पे अवेलेबल हैं स्पेस के लिए, जहां पर आप अपनी चीजें रख सकते हैं। साथ ही में आपको ईरा ऐप देखने को मिलती है, फिर IRA ऐप आप इसको बोल सकते हो, विच इज पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स, वही वाला स्नैपड्रैगन जो फोन्स में भी आता है। तो अपनी कार की काफी इंफॉर्मेशन आप अपने फोन से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार को ऑन करना, ऑफ करना, AC स्टार्ट करना जैसे बेसिक फीचर से एडवांस सब कुछ देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह जो मैंने रियलाइज करा कि टाटा मोटर्स इस बार टाटा सिएरा में 7 या 8 ही वेरिएंट्स रखेंगे। दैट इज अ गुड थिंग। फॉर एग्जाम्पल नेक्सॉन वगैरह में इनके भाई साहब कितने वेरिएंट चले जाते थे, एक वक्त था 20 से ज्यादा वेरिएंट थे। तो आई एम रियली हैप्पी कि इस बार उन्होंने इस स्ट्रैटेजी पे काम किया, वेरिएंट्स कम रखे हैं। बेस मॉडल से ही आपको इस बार जो है काफी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जहां पर LED प्रोजेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको देखने को मिलेगा, ऑल 4 डिस्क ब्रेक, पुश स्टार्ट एंड साथ ही में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। बहुत सारे इसके फीचर्स है बेस मॉडल में। इसकी वीडियो में मैं जल्द बनाऊंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको डालता हूँ काफी लंबा खींचेगा। बट अच्छी बात यह है कि एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स भी आपको बेस मॉडल से देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जो इंजन ऑप्शंस है 1.5 NA डीजल और साथ ही में 1.5 टर्बो हाइपीरियन, इसका जो सेग्रीगेशन है कैसे होगा, क्योंकि hyundai Venue में हमने रियलाइज किया था कि कई जगह टर्बो है तो वहां पे NA नहीं है, जहां फीचर है तो वहां डीजल नहीं है। यहां पर जितना मैंने चेक करा है मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स में 1.5 NA एंड डीजल इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टर्बो इंजन जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो आई थिंक मिड सीरीज के बाद से स्टार्ट होगा। बाकी डीजल पेट्रोल जो 1.5 NA है वो मोस्ट ऑफ द वेरिएंट्स में अवेलेबल। अगर मैं बात करूं कलर ऑप्शंस की, तो ये सारे कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं। सरप्राइजिंगली मैंने यहाँ पर ब्लैक नहीं देखा, which इंडिकेट्स कि या तो टाटा मोटर्स एक ब्लैक थीम का ब्लैक एडिशन, डार्क एडिशन टाइप कुछ बाद में लेकर आएंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी काफी टोरा ये कार लेकर आ चुकी है। सो एक आखिरी दाव शायद टाटा मोटर्स अपने पास रखेंगे, या फिर मे बी अगर डिमांड आती है तो ब्लैक कलर भी ये लोग देख सकते हैं। तो टाटा सिएरा ब्लैक कलर में मुझे लगता है बिल्कुल compete कर सकती है अगर हम लुक वाइज बात करें, क्योंकि ये सेफर भी है। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो टाइप वाइब शायद ये ब्लैक में ला सकती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कमेंटेड। लास्ट में 16 दिसंबर को बुकिंग स्टार्ट है और 25 जनवरी से इसकी डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी। अगर हम बुकिंग प्राइस की बात करें तो वो ऑफिशियली आया नहीं है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं ये 20,000 या 25,000 के आसपास होना चाहिए, विच इज अ स्वीट स्पॉट, ताकि कंज्यूमर को ज्यादा परेशानी ना हो पैसा एडवांस देते हुए। 11.49 लाख रुपीस का इसकी प्राइसिंग रखी है। तो जो मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में बोल रहा था कि स्ट्रैटेजी टाटा मोटर्स की रहनी चाहिए, क्रेटा का प्राइस को ना कंपीट करते हुए विक्टोरिस के प्राइस को कंपीट करा जाए, क्योंकि ये कार विक्टोरिस से बेटर लग रही है। 1.5 NA इंजन भी अवेलेबल है और मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स ने वही एग्जैक्टली कर दिया है जो बातें अभी तक मैं करता हुआ आ रहा था इस कार के लिए। दे गॉट 1.5 NA, दे गॉट बेटर प्राइसिंग। और अगर मैं बात करूं कार के लुक्स की, दैट लुक रियली अमेजिंग। तो मुझे लगता है चारों खाने चित वाली बात है। अब बचता क्या है? बचता सिर्फ ये है कि टाटा मोटर्स के पास बुकिंग कितनी आती है, क्या डिमांड बनती है, क्या हाइप बनता है, क्या ये कार विक्टोरिस क्रेटा को बीट कर सकती है, नहीं कर सकती है। एक छोटा सा डर जो कंज्यूमर के माइंड में रहता है सर्विस से रिलेटेड, आई एम प्रीटी मच श्योर कि टाटा मोटर्स ने उस पर भी कुछ ना कुछ काम जरूर करा होगा। पहले से चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इसकी माइलेज कितनी आएगी, दैट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि क्रेटा हो या फिर ग्रैंड विटारा हो, विक्टोरिस हो, ये माइलेज में कहीं ना कहीं आपको काफी बेटर परफॉर्म करके दे देती हैं। सो अगर आप एक माइलेज लवर हो तो क्या ये कार अच्छी माइलेज देगी या नहीं देगी, आई थिंक आई हैव टू ड्राइव दैट कार, और उसके बाद हम बता पाएंगे कि कार के एनविच लेवल्स कैसे हैं। बिकॉज NA इंजन टाटा का फर्स्ट टाइम आया है, उसके एनविच लेवल कैसे हैं, क्या कोई वाइब्रेशन स्टीयरिंग गियर पे आ रही है, नहीं आ रही है। मैं वैसे तो अभी तक पॉजिटिव हूँ, जितना मैंने देखा है, जिस हिसाब से टाटा मोटर्स ने इस कार को प्रेजेंट करा है, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करा इन लोगों ने कि भाई दे हैव डन एवरीथिंग फाइन। इनफैक्ट जब मैं इसकी प्रेस कट को भी चेक कर रहा था जो मेरे पास आ गई थी टाटा की तरफ से, तो वहां पर भी मैंने देखा इंजन से रिलेटेड काफी पॉइंट्स थे। सो दे हैव वर्कड एंटायरली, इंक्लूडिंग कोई रैटलिंग नॉइस का चीज हो या फिर एनविच लेवल्स,
दे हैव मॉनिटर्ड एवरीथिंग, उसके बाद ये चीज निकल कर आ रही है। ऑलराइट दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। मिलता है दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।